गुड इवनिंग, दिस इज़ उमर मुबीन फ्रॉम एमिरेट्स आर्ट्स। आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, टुडे इज़ द फर्स्ट डे। आज पहला दिन था हम सबका, जो कि 100% स्टाफ को अलाउ करने के बाद सब लोग अपने अपने ऑफिस को ज्वाइन कर चुके हैं। साथ में जो है वो मॉल्स के अंदर भी 100% स्टाफ को अलाउ कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो एक और डिटेल्स प्रोवाइड की गई दुबई गवर्नमेंट की तरफ से कि जी आपने मीटिंग्स जो है वो कम से कम रखनी है, साथ में सोशलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और फर्म्स के अंदर जो है वो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स प्रोवाइड किए गए उनको हर सूरत में फॉलो करना है। आज जो कोविड-19 के स्टैट्स हैं वो अभी तक हमारे पास अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं दुबई यूएई हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से। अगर अपडेट हो जाते तो विल अपडेट ऑन आवर फेसबुक पेज एंड एज वेल एज हम आपको उसके बारे में अपडेट कर दें, तो आप हमारे फेसबुक पेज से भी जाके देख सकते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे ज़बरदस्त है कि दुबई में जो है वो मॉस्क खोलने की तैयारी के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, बैनर्स लगा दिए गए हैं, और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बहुत सारी कंट्रीज़ से आए हुए लोग जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ रहते हैं, और वो मुस्लिम्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज समझते हैं। तो उसको गवर्नमेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैनर्स लगाए हैं ताकि हर इंसान उस बात को समझ सके कि उसको नमाज मस्जिद के अंदर कैसे अदा करनी है। तो उसकी प्रिपरेशन पूरी कर ली गई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक जो है वो डेट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जैसे ही कोई डेट अनाउंसमेंट होती है तो मसाजिद भी जो है वो खोल दी जाएंगी। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो आपको मैं बताता चलूँ कि आज जो है वो दुबई गवर्नमेंट ने तमाम इमाम ऑफ मस्जिद, इमाम एंड मौज़िन जितने भी हैं, जो स्टाफ है मस्जिद का, उन सब के जो है वो तमाम टेस्ट लेने शुरू कर दिए हैं। और उस टेस्ट का मकसद ये है कि वो ये चेक कर रहे हैं कि कोई भी अगर उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड है तो इससे पहले पता चल जाता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम सामने ना आए, और आने वाले वक्तों में जब मसाजिद खुल जाती हैं तो उनकी वजह से कोई भी स्प्रेड ना हो सके इन्फेक्शन। और ये बहुत ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि इकदाम है फ्रॉम दुबई गवर्नमेंट टू प्रिवेंट आवर पीपल, हर किसी को सेफ करने के लिए, हर से किसी को सेफ रखने के लिए। अगर हम बात करते हैं मज़ीद आज की, तो आज जो है वो दुबई से अब तक के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट यही अपडेट्स हैं। लेकिन एक जो ज़बरदस्त खुशखबरी वो भी ये भी है कि दुबई में एक ग्रूम मौजूद है जिन्होंने इंडिया में ब्राइड थी और उससे ऑनलाइन निकाह किया। ये भी एक वन ऑफ द गुड थिंग है कि कोविड-19 के अंदर रहते हुए जब वो इंडिया नहीं जा सकते थे तो उन्होंने यहाँ पे रहते हुए जो है वो अपनी फियांसी से जो है आज फाइनली निकाह कर लिया, ऑनलाइन निकाह किया। तो उसके बाद जो मज़ीद प्रोसेस होंगे वो अपनी फैमिली के हिसाब से गुजारेंगे। दुबई के तमाम मॉल्स खोलने के बाद जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया कि 1800 वॉल्टियर्स जो है वो तमाम मॉल्स के अंदर मौजूद हैं, और वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि आपको जो रेजिडेंट्स हैं वो कैसे सेफ रह सकते हैं कोरोना वायरस से। तो दे आर गिविंग देम गाइडलाइंस प्रिकॉशंस के बारे में। तो ये एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए जो आज सेट की गई है कि मॉल्स के अंदर जो है वो 1800 वॉलंटियर्स जो है वो इस टाइम काम कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं लोगों को, गाइडलाइन दे रहे हैं कि आपको कोविड-19 से अपने आप को कैसे सेव रखना है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं, क्या आपको फैमिली को करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो हम काफ़ी अर्से से डिटेल में पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली उसको करके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं अबू धाबी की। तो अबू धाबी के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा कि 2 जून से जो है वो रिस्ट्रिक्शन बैन है फॉर एंट्री और एग्ज़िट के लिए। लेकिन आज जो एक ख़बर सामने आई, लोग शायद क्वेश्चंस होंगे या लोगों ने विज़िट किया होगा तो उसके बाद उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि जो शख्स अबू धाबी से दुबई आ रहा है एयरपोर्ट के सिलसिले में, तो वो एयरपोर्ट आने के लिए उसको एग्ज़िट के लिए वहाँ से परमिट की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई दुबई से या किसी भी अदर एमिरेट सिटी से जो है वो अबू धाबी एयरपोर्ट के लिए जा रहा है, उसको अपने होम कंट्री जाने के लिए अगर उसकी फ़्लाइट है तो उसको भी ज़रूरत नहीं है किसी किस्म का परमिट लेने की। जस्ट उसको जो क्लैरिफिकेशन दी गई है कि आपको अपना टिकट, जो अपना एयर टिकट है वो अपने साथ रखना है। आप वो जब वहाँ पे सिक्योरिटी जो चेक पोस्ट है वहाँ पे जब आपसे पूछा जाए तो आप उनको दिखाएं, और दिखाने के बाद जो है आप जा सकते हैं, आप ताकि आपको एयरपोर्ट ड्रॉप किया जाए। तो किसी किस्म का परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। लेकिन रेस्ट ऑफ अदर पीपल जो भी उसके अलावा लोग हैं जिनको जाना है, कोई बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी मसला है, तो उनको परमिट लेना लाजमी है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अबू धाबी पुलिस ने ये भी कंफर्म किया है कि बाय द टाइम ऑफ टेस्टिंग इन दिस वीक, जब वो टेस्ट कर रहे हैं लोगों का और टेस्ट करके ये चेक करते जा रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है और साथ में वो टेस्ट भी करते जा रहे हैं लोगों का। तो अगर कोविड-19 के जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो उनकी तादाद अगर ज़्यादा होती है तो हो सकता है कि शायद जो लॉकडाउन
صرف 7 دن کے لیے کیا گیا ہے، 1 ویک کے لیے کیا گیا ہے، شاید اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے 2 ہفتے کے لیے یا پھر 10 دن پہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے. تو ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، اور جیسے ہی کوئی کنفرمیشن آتی ہے تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. لیکن ابھی تک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ریسٹرکشن بین لگایا گیا ہے اور جو اسٹیریلائزیشن پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے اس کے اس ویک کے اختتام تک فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کس وقت تک جو ہے وہ مزید ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، کہ اس کو 10 دن کے لیے کیا جائے یا پھر شاید اس کو جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے. ابھی تک کے اس کے بارے میں یہی اپڈیٹ ہے. اور آج جو ہے وہ مصطفیٰ کے ایریاز، ڈفرینٹ ایریاز میں بلاک 12 15 اور ایک اور بلاک ہے، اس میں جو ہے وہ اسٹیریلائزیشن پروگرام کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور اس ٹائم میں، تاکہ تمام ایریے کو اسٹیریلائز کیا جا سکے اور ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. یہ ابھی تک کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹاپ نیوز تھی فرام آل اوور دا یو ای، اور سب کے بارے میں جو ہم نے آپ کو ڈسکس کیا اور ایک چھوٹا سا بیان کیا. تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں. اور اگر کوئی سجیشن ہو تو آپ پلیز کامنٹ میں ہمیں سجیشن بتائیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.